दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा आप सभी के लिए लेके आए हैं। कृष्ण लीला की पौराणिक कथा बहुत ही सुंदर और आनंदमयी कथा है। दोस्तों पूरी सुने। सनातन धर्म के ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतः अवतार माना गया है। उनका जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था, जब पृथ्वी पर अन्याय और अधर्म से त्रस्त हो चुकी। उन्होंने न केवल अधर्म का नाश किया, बल्कि अपने बालकाल में भी ऐसी अनेक लीलाएं रची जो आज भी हर भक्त के हृदय को आनंदित करती हैं। यह कथा श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी बाल लीलाओं तक की उन घटनाओं को समेटती है जो भगवत पुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में वर्णित हैं। मथुरा नगरी के यदुवंशी राजा उग्रसेन को उनके ही पुत्र कंस ने बंदी बना लिया था और स्वयं राजा बन बैठा। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तो कंस उन्हें अपने रथ में विदा करने खुद आया, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस ने देवकी को मारने की ठानी, पर वसुदेव ने बुद्धिमत्ता से कहा, राजन, देवकी तो तुम्हारी बहन है, तुम चिंता मत करो, मैं उसके संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। देवकी के 6 पुत्रों को उसने एक एक कर मार डाला। 7वें गर्भ से बलराम उत्पन्न होने वाले थे, लेकिन योगमाया ने गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और 8वें गर्भ में आए स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब आधी रात थी। बंदी गृह के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव की बेड़ियां टूट गईं। तभी आकाशवाणी हुई, वासुदेव अपने पुत्र को लेकर गोकुल जाओ और वहां नंद व यशोदा के घर पल रहे नवजात कन्या को लाकर यहाँ रख दो। वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को सूप में रखा और यमुना को पार करके गोकुल पहुँचे। वहाँ कन्या को लेकर लौटे और उसे कारागार में रख दिया। सुबह होते ही कंस को पुत्र जन्म की सूचना मिली, लेकिन जब उसने कन्या को मारना चाहा तो वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और दिव्य रूप में बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस ने अनेक राक्षसों को श्री कृष्ण को मारने भेजा। सबसे पहले आई पूतना, एक राक्षसी जो बालकों को विषपान कराकर मारती थी। उसने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया, यशोदा से श्री कृष्ण को मांगा और अपने विष से भरे स्तनों से दूध पिलाने लगी, परंतु भगवान ने पूतना का प्राण ही खींच लिया। वह राक्षसी अपने असली रूप में लौट आई और मरी हुई दूर जंगल में जा गिरी। लोगों को तब पता चला कि यह राक्षसी थी। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की महिमा देखी और आनंदमय हो गए। एक दिन नंद बाबा श्री कृष्ण को पालने में सुलाकर चले गए। तभी एक भारी संकट आया। लकड़ी की गाड़ी के नीचे रखे कृष्ण पर पालने पर संकटासुर नामक राक्षस आकर प्रकट हुआ। श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में ही अपने पैरों की चोट से उस संकटासुर का वध कर दिया। कंस ने फिर तृणावत्र नामक तूफानी राक्षस को भेजा। उसने आकर श्री कृष्ण को उठा लिया और आकाश में उड़ गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इतना भारी कर दिया कि वह नीचे गिर पड़ा और मर गया। श्री कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में नंद उत्सव मनाया गया। गोकुल वासियों ने माखन, दूध
और मिठाइयाँ बाँटी। गंगराचार्य ने उनका नामकरण किया। यह बालक अत्यंत तेजस्वी है, इसका नाम कृष्ण होगा क्योंकि इसका रंग श्याम है। श्री कृष्ण ने अपने बालकाल में अत्यंत चंचल और हंसमुख थे। वे अपने सखाओं के साथ माखन चुराते, गायें चराते और रास रचाते। कृष्ण यशोदा के घर का माखन तो खाते ही थे, साथ ही गोकुल की गोपियों के घरों में भी घुसकर मटकी फोड़ देते। वे ऊंचाई पर मटकियों तक पहुंचने के लिए पिरामिड बनाते। गोपियां शिकायत करने आती तो यशोदा के पास आती, पर माँ यशोदा उनका बचाव करती। एक दिन श्री कृष्ण ने यशोदा के घर खूब माखन चुरा कर खाया। माँ ने नाराज होकर उन्हें उखल ओखली में से बांध दिया, पर बालक श्री कृष्ण ओखली को खींचते हुए यमला अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। वे वृक्ष राक्षस रूप में श्रापित थे। भगवान के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहता था। उसकी विषैली गैस से ब्रजवासियों का जीवन संकट में था। एक दिन श्री कृष्ण यमुना तट पर पहुँचे और कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। भगवान के चरणों से कालिया शांत हो गया। कालिया ने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण के आदेश पर वह यमुना से निकल गया। इसके बाद यमुना फिर से निर्मल हो गई। श्री कृष्ण ने बालकाल में ही गोपियों के साथ रास रचाया। यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच पूर्ण प्रेम का प्रतीक था। गोपियाँ श्री कृष्ण को केवल अपना मानती थीं। वे अपने सारे काम छोड़कर श्री कृष्ण के साथ रास में सम्मिलित होती थीं। ब्रज में परंपरा थी कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा होती थी, पर श्री कृष्ण ने कहा, हमें अपने गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की। इससे इंद्र क्रोधित हुए, मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे ब्रज को उसकी छाया में सुरक्षित कर दिया। 7 दिन तक बारिश होती रही, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। अंत में इंद्र ने श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार कर क्षमा मांगी। बचपन की लीलाओं के बाद श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण की। वहां उन्होंने अपने गुरु के मृत पुत्र को पुनः जीवित कर उन्हें गुरु दक्षिणा दी। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल चमत्कारी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये धर्म, सत्य, प्रेम और भक्ति की गूढ़ शिक्षाएं देती हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण हमें सिखाता है कि कैसे प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलकर हम जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। यह कभी माखन चोर हैं तो कभी गोवर्धनधारी, कभी रास रचैया हैं तो कभी नागदमन करने वाले। उनका जीवन संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श है। इस जन्माष्टमी अब आप श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का पर्व मनाएं तो उनकी लीलाओं को श्रवण करें, उनकी वाणी, व्यवहार और उनकी योग क्षमताओं को हृदय में रखें और सच्चे भक्त बने। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री राधे लिखें, जय श्री कृष्ण लिखें और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।